लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा माहौल चल रहा है कि नगर पालिका को प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष किसी को भी फाइल नहीं देखने दी जाती है और फाइलों को जो है घर पर ले जाकर साइन कर जाता है, जबकि नगर पालिका का नियम नहीं है। इस तरह नगर पालिका में पक्षपातपूर्ण नीति के साथ में भ्रष्टाचार नीति अपनाई जा रही है। मैंने उनको यही बोला कि आप सबूत ले आइए, प्रमाण के तौर पे बात करते हैं, क्योंकि झूठे इल्ज़ाम लगाना तो आदत है बहुत लोगों की, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहूँगी। किस चीज़ की आप बताइए, जांच करा देते हैं, सबकी जांच कराने को रेडी हैं। आप बताएं तो सही बात क्या है कि ऐसी जानकारी उन्होंने हमें दी हो कि इसमें आप जाँच करें, तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कभी बात नहीं करते हैं। बात ही ये करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार, उनके पास मुद्दे, सबूत, तथ्य कुछ नहीं होते हैं। अभी कांग्रेस विपक्ष में है, वो जितना ज़्यादा बोलेंगे उनको लगता है कि मेरी भोपाल रिपोर्टिंग होगी और मेरे प्रतिपक्ष का जो पद है वो कहीं जाएगा नहीं। नगर पालिका परिषद का सम्मेलन पुरानी नगर पालिका में आयोजित किया गया, जिसमें 76 प्रस्ताव को पास किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सीएमओ गरिमा पाटीदार सहित कांग्रेस भाजपा के सभी पार्षदों के बीच तीखी बहस के बाद 76 प्रस्ताव पास किए गए। नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में कई मुद्दों पर पार्षदों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो कई मुद्दों पर नगर पालिका के सभापति मनोहर मोटवानी और नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि आपस में तू मैं होने लगी। उसके बाद दोनों ही पक्षों को समझाया गया। वहीं शहर के हित को देखते हुए प्रस्तावों को पास किया गया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभापति मनोहर मोटवानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ को बढ़ा रहे हैं। वहीं शहर में होने वाले कई विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में बड़ी जोर शोर से विवाद करते हुए प्रस्ताव तो पास कर दिए गए, वहीं कई प्रस्ताव को नगर पालिका सम्मेलन में लाया गया। नगर पालिका में कई कर्मचारियों की संविदा भर्ती, सफाई कर्मचारी वाहन, लीज नवीनीकरण सहित कई वार्ड में सीसी रोड आदि प्रकार के विकास कार्यों को लेकर भी प्रस्ताव पास हुए हैं। वहीं प्रस्ताव में भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के लीज नवीनीकरण का मुद्दा उठाया, तो सभी भाजपा पार्षदों में विरोध करते हुए कहा कि गांधी भवन की लीज भी खत्म हो गई है, उस गांधी भवन को नोटिस देकर खाली करवाया जाए और लीज जमा करवाई जाए। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में जमकर बहस हो गई। सभापति मनोहर मोटवानी जो है पूरी नगर पालिका का सुपर सीएम बन के बैठा है। अगर कोई भी जनहित के मुद्दे उठाओ, किसी भी चर्चा करो, तो उनका एक ही है कि कुछ भी मत बोलो, कांग्रेस के पार्षदों को बोलने से रोक दो। और हमारा तो कहना है कांग्रेस के पार्षदों को एजेंडा जारी करना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनको लोकतंत्र पता भी नहीं है। आज कांग्रेस के पार्षदों ने, वैसे तो हमारी 11 महिलाएं हैं और मात्र 3 पुरुष है, उसमें से 1 पुरुष आया नहीं, 2 पुरुष बचे थे। अब मैं 1 पुरुष मात्र वहाँ पे जब कुछ बोल रहा था तो उस पर हर चीज़ में मनोहर मोटवानी को तकलीफ है, जबकि मनोहर मोटवानी को बोलने का दायित्व तो इसलिए नहीं है कि नगरपालिका अध्यक्ष से अगर हम चर्चा करें तो नगरपालिका अध्यक्ष को चर्चा करनी चाहिए। हमारा कहना ये था कि 1-1 लाख रुपए की 100 फाइलों के आसपास नगरपालिका ने चला रखी है, जो कि ना नगरपालिका के सभापति मनोहर मोटवानी द्वारा अपने अपने लोगों को ठेके का प्रकलन चलाकर ठेका नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको ओबलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। कोटेशन के नाम से उनसे आवेदन लेते हैं और उनको ओबलाइज करते हैं। ऐसे कई कार्य नीमच सिटी में हो रहे हैं। आप बाजार में चल जाओ, छावनी में चल जाओ, बघाना में चल जाओ, जो लाखों रुपये का भुगतान इनके द्वारा किया जा रहा है। इस बात की मांग को लेकर जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष को कह रहा था कि इसकी पारदर्शिता अपनाई जाए, इसकी कोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इस बात को लेकर मनोहर मोटवानी को तकलीफ होने लगी। जबकि मनोहर मोटवानी जो है खुद सभापति होने के साथ साथ नगरपालिका में उसके कई लोग जो है ठेकेदारी कर रहे हैं। वो बार बार आरोप लगाते हैं। योगेश प्रजापति ने जो भी आरोप लगाए तथ्यात्मक सबूतों के साथ लगाए हैं, जिसका हर चीज़ का सबूत है, लेकिन उनके द्वारा ठेकेदारों को ओबलाइज किया जाता है और इस कारण उनको तकलीफ होती है। डिल्लन वाला मामला ऐसा था कि नगरपालिका के अध्यक्ष के ससुर जी का उसमें पार्टनरशिप ही है और वो जो है नगरपालिका चाहती तो इसमें हाईकोर्ट में केस लगाती और नगरपालिका को 30 करोड़ का फायदा हो चुका था। पूर्व परिषद के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा ही डिल्लन प्रकरण के अंदर आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन अब सब जो है नगरपालिका अध्यक्ष के दबाव में है, इस कारण उनके द्वारा आवाज़ नहीं उठाई जा रही। कांग्रेस के पार्षद दल ने इस मांग को लेकर नगरपालिका सीएमओ को पत्र सौंपा है कि आप डिल्लन प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट जाइए, जिससे नगरपालिका को फायदा हो सकता है। ऐसे ही कई मामले हैं जो नगरपालिका अध्यक्ष से चर्चा करना चाहिए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष हर चीज़ का जवाब नहीं देना चाहती है। वो एक ही बात अब घुमा फिरा कर कह देती है कि आप सबूत लाइए, जबकि नगरपालिका के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत 40 ही पार्षद जो है नगरपालिका के ट्रस्टी है और हर पार्षद को सारी फाइलें देखने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा माहौल चल रहा है कि नगरपालिका को प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष किसी को भी फाइल नहीं देखने दी जाती है और फाइलों को जो है घर पर ले जाकर साइन कर जाता है, जबकि नगरपालिका का नियम नहीं है। इस तरह नगरपालिका में पक्षपातपूर्ण नीति के साथ में भ्रष्टाचार नीति अपनाई जा रही है।
मैं सिर्फ लोक निर्माण सभापति और मैं उसके दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। रही बात आरोपों की, तो आरोप लगाने का कारण ये है कि वो जो योगेश जी प्रजापति हैं, शास्त्री नगर के पार्षद हैं, जवाहर नगर में लोगों को बोलते हैं कि आप मकान बनाइए, मैं बैठा हूँ। मकान बनने के बाद एमओएस उल्लंघन की शिकायतें करते हैं। उनकी 10 शिकायतें पेंडिंग है। शास्त्री नगर में खुद करते हैं, जवाहर नगर में दूसरों से करवाते हैं, और 345 आम लोगों के लीज नवीनीकरण रोक दिए गए हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, उन्होंने आज भी परिषद में ये कहा क्या वार्ड नंबर 13 में विकास कार्य नहीं हो रहा है? कहा क्या? नहीं कहा। विकास की कभी बात नहीं करते। बात ही ये करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार, उनके पास मुद्दे, सबूत, तथ्य कुछ नहीं होते हैं। अपनी राजनीति, अच्छा उनका दोष नहीं है, अभी कांग्रेस विपक्ष में है, वो जितना ज़्यादा बोलेंगे उनको लगता है कि मेरी भोपाल रिपोर्टिंग होगी और मेरे प्रतिपक्ष का जो पद है वो कहीं जाएगा नहीं। सर एक बात बताइए, उन्होंने कोई तथ्य दिया? नहीं दिया। आरोप लगा दिए, तो आरोप तो राहुल गांधी जी से लेकर यहाँ तक जो ये तो कांग्रेस वाले आरोप ही लगाएंगे ना। कांग्रेस वाले सिर्फ आरोप ही लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर नगर सेवक तक जो है, हम वार्ड के विकास का कार्य करते हैं और कार्य भी करते रहेंगे। आप देखिए कितने सैकड़ों मुद्दे, पहले दफे इतनी लंबी परिषद, इतने लंबे मुद्दे आए। पीआईसी में 126 मुद्दे हमने वार्ड विकास के प्रस्ताव रखे हैं। अरे कहीं शिकायत आ रही है, कहीं तथ्य, तो आप तथ्य दीजिए। मैं कहता हूं, आपके चैनल पे कहता हूं, आप किसी भी भ्रष्टाचार का आप तथ्यात्मक दीजिए, आके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, मैं इसको मूर्खतापूर्ण आरोप बोलूँगा, उसका कारण बताऊँगा। ये काफ़ी मूर्खतापूर्ण आरोप है। मुझे एक बात बताइए, जो भूखंड चिकित्सकों के लिए आरक्षित था और जिन्होंने खरीदा है वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, तो आप एक बात बताइए, पहले तो 345 लीज नवीनीकरण को अटकाया, अब शहर को जो एक अच्छे चिकित्सा की सौगात मिलने वाली है, उस सौगात को रोकने के लिए आप हाईकोर्ट जाइए। जी, आज 76 प्रस्ताव थे और वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव थे, अधिकतर नाली निर्माण के थे, सीसी रोड डामरीकरण के प्रस्ताव थे, साथ ही इसमें कुछ नामांतरण के प्रस्ताव भी थे और ऐसे ही सारे शहर हित के प्रस्ताव आए हैं। गांधी भवन का जो लीज समाप्त हुआ है, उसको लेकर बीजेपी के पार्षदों का ये कहना है कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, और चूंकि उसको वापस मेरे को या किसी को किराए पे दिया जा रहा है, तो जो भी नियम है उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी जब हमारी नई परिषद आई है और अभी लीज नवीनीकरण का जो मामला मेरे सामने संज्ञान में आया है, तो उसमें मैंने बोल दिया है अधिकारियों को कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए, और अगर वो नगर पालिका के स्वामित्व की है और उसमें अगर जो भी हमारे को एक बार अधिकारियों से जो नियम है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ना चाहेंगे। लीज नवीनीकरण को लेकर ही जो चर्चा है उसके लिए नोटिस भिजवाने के लिए बोल दिया गया है। पुराना प्रकरण बता रहे हैं। नई परिषद में चूंकि मध्य प्रदेश शासन का जो नियम 2017 के अकॉर्डिंग ई निविदा में एकल निविदा को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमने इस परिषद में जो भी ई निविदा आई है उन सबको एक्सेप्ट किया है। 2 साल पहले का एक प्रकरण, शायद 3 साल पहले का प्रकरण बता रहे हैं कि जब कोई पुरानी परिषद रही थी या प्रशासक काल के समय कुछ ऐसा निर्णय लिया गया था कि एकल निविदा को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसके बारे में तो मुझे नहीं जानकारी थी, आज बताया गया। उनको यही बोला कि आप सबूत ले आइए, प्रमाण के तौर पे बात करते हैं, क्योंकि झूठे इल्ज़ाम लगाना तो आदत है बहुत लोगों की, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहूँगी। किस चीज़ की आप बताइए, जांच करा देते हैं, सबकी जांच कराने को रेडी हैं। आप बताएं तो सही, बात क्या है, क्या बात? उन्होंने कुछ बस बोला कि वो भ्रष्टाचार होता है, ये होता है, पर उन्होंने भी ऐसी जानकारी उन्होंने हमें दी हो कि इसमें आप जांच करें, तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम